नमस्कार दोस्तों, फिनेस फार्म्स यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। आप देख रहे हो एक आम का पेड़ जिसमें आपको दिखेंगे एक भी आम नहीं, क्योंकि ये खेत गांव से बाहर है। लोग क्या है आकर कैरियाँ ही कट करके ले गए। इसी वजह से देखिए यहाँ पर एक भी आम आपको देखने को नहीं मिलेगा। किधर भी ढूंढो आपको एक भी आम नहीं मिलेगा। कैरी के टाइम पे ही लोग सभी कैरियों को तोड़ कर ले गए हैं। प्रॉपर मेंटेनेंस नहीं है। हमारे खेत के बाजू के खेत का ही है। ऐसा नहीं है कि यहाँ पर लोग नहीं आते रहते हैं, पर भी देखो तो एक भी पेड़ पे आम बचा नहीं है। हम पहले जब कैरी हुए थे ना, तब इस पेड़ से तकरीबन 4-5 ज़्यादा से ज़्यादा 4-5 कैरी ही लिए होंगे। उसके बाद जो है सभी लोग ले जा चुके हैं। एक भी आम होने के लिए छोड़े नहीं है। बहुत ही दुखद स्थिति है ये फार्म ओनर को। देखो ऐसे चलते रहते हैं इंडियन सिचुएशन में। मैं अभी खेत को आने से पहले एक जूस सेंटर गया था। वहाँ पर जूस पीते समय गांव का एक आदमी ऐसे ही मिल गया। वो घर के नज़दीक है समझो। वो इतने दिनों से उसके मन के अंदर एक बात को छुपा कर रखा था। वो अभी उसने बोल दिया कि हमने एग्रीकल्चर लैंड का प्राइस को बढ़ा दिया है गांव में आकर कहकर। मैं हर एक दिन यहाँ पर सुनता रहता हूँ कि एक खेत 24 लाख को गया, एक खेत 25 लाख को गया, एक खेत 20 लाख को गया कहकर। कोई भी नहीं कहता कि कम रेट में गया है कहकर, मगर वो बोलता है कि हम ही आकर यहाँ पर नौकरी पेशा वाले लोग आकर यहाँ पर रेट बढ़ा दिए, या सोलार वाले आकर यहाँ पर रेट बढ़ा दिए। 12-13 लाख के वैल्यूएशन के खेतों को आप बहुत ही ज़्यादा रेट बढ़ा दिए कहकर कहता है। नेवर माइंड, ऐसे तो होते ही रहते हैं। क्योंकि यहाँ पर देखिए 2.5 साल से हमने यहाँ पर खेत ढूंढने का शुरू किया था। 2 साल लग गए हमें ढूंढने के लिए, और मिला वो भी ज़्यादा रेट में मिला है। मैं भी मानता हूँ कि रेट ज़्यादा हो गया, 30 lakhs फॉर 1.5 एकड़ ऑफ लैंड। बट क्या करें, जब हमारे पास कोई चीज़ नहीं होती है ना, उसका वैल्यू हमें ही पता होता है। जिनके पास होता है उसका वैल्यू उन्हें पता नहीं होता। एग्रीकल्चर लैंड में कितना पोटेंशियल है कहकर उन्हें नहीं पता। वे कन्वेंशनल एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस को फॉलो कर रहे हैं। अब जो चल रहे हैं एक्चुअली एडवांस्ड है, वो उन्होंने बहुत ही गलत तरीके से फॉलो कर रहे हैं। इसी वजह से क्या हो रहा है, उनका यील्ड हो गया या जो कुछ भी हो गया वो उनके हिसाब से नहीं आ रहा है। हम जो एग्रीकल्चर एजुकेशन कंप्लीट किया है, आधा पक्कर आ चुके हैं बाहर डिग्री लेकर। कुछ एक्सपेरिमेंट करने के बारे में हम सोच रहे हैं। फ़िलहाल यहाँ पर तो शुगर केन क्रॉप है, उसके बाद ही हमें कुछ करने का मौका मिलेगा। अभी 2-3 साल तक तो कुछ भी नहीं करेंगे, कोई भी एक्सपेरिमेंटेशन नहीं। अभी तो हमने बड़ा इन्वेस्टमेंट किया है यहाँ पर लैंड में ही। अभी अलाइड इन्वेस्टमेंट के लिए तो हमारे पास पैसे नहीं है। देखेंगे आगे जाकर, जब कभी भी पैसे जुड़ जाएंगे तब हम लेंगे। क्योंकि यहाँ पर देखिए एक महीने का EMI ही बढ़ता है 43,000 का EMI पे करके हम एग्रीकल्चर लैंड को बाई किया है। ये बहुत ही रिस्की कह सकते हैं, मगर एक एसेट जो है, जो मैं इतने दिनों से ताक रहा था, वो मुझे मिल चुका है। आप देख सकते हो स्टॉक मार्केट में हमने ज़्यादा इन्वेस्टमेंट किया था, बट बहुत ही अनसर्टेन मार्केट हो चुका है। इस वजह से हम मार्केट के ऊपर ज़्यादा ध्यान नहीं दे रहे। एक रियल एसेट में इन्वेस्टमेंट करना है कहकर हम बहुत दिनों से चाह रख रहे थे। हमें अब मिल गया वो चांस। हम सोचेंगे नहीं उसके बारे में। अब देखो एक प्लॉट का वैल्यू यहाँ पर आपको मिलेगा 10 लाख तक, मिनिमम 10 लाख है। 5 लाख 6 लाख 5 तो हमें देखने को नहीं मिलेगा, मिनिमम 6-7 तो है एक प्लॉट। और उसका साइज़ क्या होगा, उसका साइज़ होगा 30x40 का। 30x40 का एक मैं मानूँगा 5 प्लॉट्स 6x5, 5 प्लांट इक्वल टू 1.5 एकड़ हो सकता है कभी भी।
नहीं ना। रियल इस्टेट का अपना वैल्यू ही अलग है, एग्रीकल्चर लैंड का अपना वैल्यू ही अलग है, मैं ये मानता हूँ। मगर ये जो साइज़ हमें मिलता है ना 1.5 एकर्स, हम किसी भी तरीके का कमर्शियल एक्सप्लॉयटेशन के लिए हमने एग्रीकल्चर लैंड को नहीं किया है। सिर्फ एग्रीकल्चर करने के पर्पस के लिए हमने एग्रीकल्चर लैंड लिया है। हम एक घर बना सकते हैं, घर बना के एक डायरी फार्म बनाने का प्लान है, देखेंगे क्या होगा कहकर। फ़िलहाल आप यहाँ पर देख सकते हो हमारे बगल वाले खेत में मस्क मेलन के प्लांट्स हो चुके हैं, अच्छे खासे प्लांट्स यहाँ पर भी देखने को मिल रहा है। कोई फार्म लेबर आकर खा के यहीं पर डाल कर गए थे, जब हमने देखा था वही सीड्स अब ग्रो जर्मिनेट होकर यहाँ पर इस तरीके के प्लांट्स आ चुके हैं। नेचर के बारे में हम कितना भी एक्सप्लेनेशन दे वो कमी होगा। नेचर का ब्यूटी जो इतने सालों से ह्यूमन रेस को सपोर्ट करता आया है, उसके लिए हम कुछ भी नहीं कर रहे हैं। देखो हम कहाँ कहाँ से चले जाते हैं टॉपिक में। ये पहली बार हम इतना लंबा वीडियो बना दिया। एक्चुअली शॉर्ट बनाने का सोच रहे थे, बट ऐसे ही बातें करते करते एक बार लंबा वीडियो ही बन गया। इट्स ओके, हमारे एक्सपीरियंसेस है ये, चाहे जो लोग देखें या ना देखें, बट हमारे लिए तो एक एक्सपीरियंस के जैसे होगा। बहुत ही अच्छा है, इतना बड़ा जगह अपना हो जाने का एक अलग ही तरीके का खुशी है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के इस युग में बहुत ही मुश्किल है यार कुछ करने के लिए, या कोई नई चीज़ करने के लिए, स्टार्टअप की हो, कुछ भी चीज़ करना हो, आपके ऊपर से खाने वाले रहेंगे, आपको निगलने वाले रहेंगे। और एग्रीकल्चर सस्टेनेबिलिटी का एक रास्ता है, क्योंकि हमारा डेली नीड्स वो हम यहाँ पर पूरा कर सकते हैं। किसी भी तरीके का डिपेंडेंस किसी के ऊपर भी डिपेंडेंट रहने का ज़िंदगी नहीं है। हमारे पहले जो फार्मर्स होते थे ना, वे बहुत ही अच्छा इंडिपेंडेंट लाइफ बिताते थे। मगर जब से हम एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेस, मॉडर्न एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेस को फॉलो किया, तब से हम पीछे गिर चुके हैं। फॉलो तो किए हैं, मगर उतना खास फॉलो नहीं किया। उसे बहुत सारे अल्ट्रेशन करके इंडियन कॉन्टेक्स्ट में सूटेबल हो इस तरीके से हमने किया है। और आप देख रहे हो फ़िलहाल हमारे खेत में कुछ औरतें एंटर हो रही है। वो किस लिए एंटर हो रहे हैं हमें देखना चाहिए। मे बी उन्हें पानी चाहिए आई थिंक, या कुछ और। मुझे तो वहीं पर जाकर देखना होगा क्या चल रहा है कहकर। बस इतना ये वीडियो में इतना ही करूँगा, फिर अगले वीडियो में मिलेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद और जय हिंद।